रात शहरी का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। याद है लॉकडाउन का टाइम में कितना उड़ जाए, कितना भयानक आवाज होता है, जोड़ की यहाँ आंधी आ चुकी है। तो ये सब है चिली फ्लेक्स वगैरह ऑर्गेनो वगैरह 5,000, जो कि अभी हम लोगों के लिए बहुत। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। शहरी में उठने का दिक्कत नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसे तो मैं अलार्म लगा कर सोती हूँ, बट यही सामने में मस्जिद है तो अच्छे से अलाउंस होता तो हमेशा इसी नींद टूट जाती है। बट फिर भी मैं सोचती हूँ कभी ऐसा हो नींद न खुले, तो इसलिए अलार्म भी लगा लेती हूँ। तो आज तो अलार्म भी बज रहा है, उससे पहले ये जो आवाज़ आई मस्जिद से, तो उसी से मेरी आँख खुल गई है। तो मैं उठ चुकी हूँ, शाम को हमने भी नहीं उठाया। पहले मैं ब्रश वगैरह कर लूँ, उसके बाद शाम को उठाऊंगी, फिर वो ब्रश वगैरह करेंगे, उनको भी खजूर दूंगी, वो भी खाएंगे। वो तो खजूर वगैरह खाने के बाद फौरन सो जाते हैं फ्रेंड्स, उनको तो सुबह सुबह उठना पड़ता है। लेकिन मैं पहले खजूर वगैरह खा के फिर सारी चीज़ें नमाज वगैरह पढ़ के फिर मैं सोऊंगी। मैं बहुत ज़ोर से बात नहीं कर रही फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा आवाज़ चारों तरफ जाता है ना, नाइट का टाइम है और थोड़ा सन्नाटा है इस टाइम में, इसलिए आवाज़ थोड़ा ज़्यादा फैलेगा। इस दिन से रमज़ान शुरू हुआ है फ्रेंड्स, मैं शायद ही किसी दिन थायराइड की दवाई ले पा रही हूँ। बहुत मतलब इतने रोज़े हो गए हैं, मुश्किल से मैं 2, 3 या 4 दिन ही थायराइड की दवाई ली हूँ। होता क्या है ना फ्रेंड्स कि मैं ब्रश वगैरह सब चीज़ करके मुझे दवाई लेनी रहती है। उसके बाद फिर मैं अपना शहरी का जो भी नियत वगैरह करूँगी, खजूर वगैरह खाऊँगी। और मैं अक्सर पहले से सोच करके सोती हूँ कि शहरी की दवाई आज तो खानी है, बट मैं ना भूल जाती हूँ रोज़ाना। और आज भी सेम ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स, मैं सारी चीज़ें कर ली और जब अजान हो गई ना, तब मुझे याद आया कि मैंने तो थायराइड की दवाई खाई ही नहीं। तो ये है मेरी प्रॉब्लम। तो शैम को देखिए हमने उठाया, और शैम को शहरी में उठाना बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ़ हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो नींद से उठते हैं ना, वो कुछ अजीब ही टाइप से बिहेव करते हैं बहुत ज़्यादा, ये मतलब वो चिड़चिड़े से होने लगते हैं। तो फिर किसी तरह के उनको उठा करके और उनको खजूर पानी दे करके, वो फ़ौरन रुकते ही नहीं है। अगर वॉशरूम जाना होगा तो 2 मिनट के लिए जाएंगे, फिर वो सो जाते हैं। और इस वजह से फ्रेंड्स वो क्या काम करेंगे, लाइट भी मुझे पूरी नहीं ऑन करने देते हैं, फिर जल्दी से बोलेंगे कोई भी एक लाइट बंद कर। फ्रिज तो ख़राब है फ्रेंड्स, चल नहीं रहा। तो कोफ्ते बच गए थे, तो उसको मैंने फ़ैन में ही ला करके रख दिया था रूम में, कि ताकि ये ख़राब ना हो। तो भई आपको टेबल पे रखा दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिए एक लाइट मैंने ऑफ़ कर दी है, एक ही लाइट अभी हमने ऑन की हुई है, नहीं तो शायद और गुस्सा करते। मैं सोची एक लाइट में ही जो है ना अपना सैरी वगैरह कर लूँ। और यही रीज़न है कि ज़्यादातर मैं सैरी का शूट नहीं करती हूँ, बस इसी रीज़न से। रमजाना हाजा मोहतरम हज़रात, शहरी का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, लिहाजा शहरी और ना करे, रोजे की नियत कर ले। नवैतु अन असुमा गदन लिल्लाहि ताला मिन फर्जी। यहाँ सामने मस्जिद पड़ती है ना फ्रेंड्स, तो इतना अच्छा लगता है। हर टाइम अजान की आवाज़ भी इतनी ज़ोर ज़ोर से एकदम क्लियर आती है। फ्राइडे को जो है ना यहाँ तकरीर वगैरह होती है, वो भी एकदम अच्छे से क्लियर आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे ब्लॉग में जो इफ्तार के टाइम अजान की आवाज़ रहती है, वो भी रियल रहती है। हो गया फ्रेंड्स, और मैं जा रही हूँ सब तरफ का लाइट ऑफ करके, इतना सर घूम रहा है, नींद आ रही है, क्योंकि लेट से सोई थी, थोड़ा सा सोई फिर उठी। ऐसे ही होता था रोज़ाना का मुझे शहरी में, बस थोड़ा सा सोती हूँ फ्रेंड्स और फिर उठ जाती हूँ। और शैम सो गया फिर से गहरी नींद में, क्योंकि उनको 6:30 बजे उठना पड़ता है। तो उनको ज़्यादा नहीं है, आधे पौने 1 घंटे के अंदर में उठना ही पड़ेगा। और मैं भी जा रही हूँ फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए सो जाने, क्योंकि फिर 6:30 से बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन की, मतलब वही लड़कियाँ आ जाती हैं सुबह में 10th वाली, तो फिर उठना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अब जा रही हूँ फ्रेंड्स, लाइट वगैरह ऑफ कर चलिए मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए फ्रेंड्स। A few moments later. ये आ चुका है फ्रेंड्स दूध, जिसको मैं बॉईल कर ले रही हूँ। फ्रीज तो बंद है ना, और गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। गर्मी इतनी है कि सब्जी खराब होने पर डर है, तो इसको गर्म कर ले रही हूँ। A few hours later. अभी दिन के बज रहे हैं फ्रेंड्स 12। किचन वगैरह सब हमने क्लीन कर लिया, सारा काम मेरा हो गया, और बिस्तर वगैरह सब झाड़ लिया, डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई है। और शैम कर रहे हैं आराम, मतलब वो थोड़ी देर के लिए सो गए हैं, क्योंकि 2 बजे से फिर उनको क्लास कराना। अब एक सुबह 6:30 बजे के उठे हुए हैं, तो मैंने फिर इधर काम में लग गई थी, सारी चीज़ें हो गई है। बस वही है फ्रेंड्स कि शैम बच्चों को ट्यूशन कराने के बाद जाकर के फिर वो जो कल आकर के फ्रिज चेक करके गए थे, उनको फिर बुला करके लाए, क्योंकि वो कल पूरा सामान नहीं लेकर के आ पाए थे।
तो जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आया था कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आकर के फिर उन्होंने भी चेक किया तो वही सेम प्रॉब्लम बताया कि कंप्रेसर जो है हमारे फ्रीज का वो जल चुका है। तो वो खर्च बता रहे हैं 5,000, जो कि अभी हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है फ्रेंड्स। इतने सारे घर के खर्च है, फिर ईद है, तो इसलिए हम लोगों ने मतलब शहर ने क्या कहा कि क्या करें। मैंने बोला कि छोड़ दीजिए, अभी रमजान ईद सब कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, एकदम इतना भी जरूरी नहीं है। भैया फ्रेंड्स की फ्रिज में पानी वगैरह ठंडा, थोड़ा रमजान था तो आराम हो रहा था हम लोगों को। कुछ चीजें अगर थोड़ी बहुत बच जाती थी, जैसे फल आ गया एक्स्ट्रा, तो फ्रीज में रख करके दूसरे दिन हो जाता था, तो इन सब चीजों का आराम हो रहा था। बट कोई बात नहीं, अब मजबूरी है, क्या करूंगी। मसाले वगैरह तो सारे खराब हो गए फ्रेंड्स। आज मैं देखी हूँ सबसे थोड़े थोड़े ना स्मेल आ रहे थे, तो जा रही सबको फेंकने, और फ्रिज को भी ना मैं क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि अब तो फ्रिज को अच्छे से ऐसे तो साफ रहता ही है मेरा फ्रिज, बट फिर वही है कि एक दो भी चीजें जो भी छूटी हुई है फ्रिज में, डब्बे वगैरह कुछ सारी चीजों को निकाल करके फ्रिज को अच्छे से क्लीन करके और बंद करके छोड़ दे रही हूँ। जब बनेगा तब फिर यूज होगा। ये घर ही हमारा था फ्रेंड्स, ये भी खराब हो गया, इसको भी जा रही हूँ फेंकने के लिए। मतलब सारी चीजें घर की एक एक करके खराब हो रही है। क्या बोल सकते फ्रेंड्स, जब खर्चे आने लगते ना घर में तो ऐसा लगेगा कि एक तरफ से सारे खर्चे आने लगे। ज्यादा चीज फ्रिज में खराब होने वाली थी नहीं फ्रेंड्स, और सारी चीजें में वेजिटेबल्स वगैरह तो था नहीं, वही कुकुम्बर वगैरह थे, तो सारे को निकाल के हमने यूज कर लिया था। तो ये सब है चिली फ्लेक्स वगैरह, ऑर्गेनो वगैरह, तो वो तो फ्रिज में ऐसे भी खराब नहीं होगा। तो फ्रिज को क्लीन करके ये सब चीजों को रिटर्न रख दूंगी। एक दो चीजें हैं, जैसे कड़ी पत्ता मैं रख के रहती थी, वो हटा लूंगी, वो ऐसे भी उसमें रख के खराब ही होगा। A few moments later. फ्रिज को हमने कर लिया फ्रेंड्स अच्छे से क्लीन, और इसमें का जितना बॉक्स वगैरह था सबको निकाल करके धुल दिया हमने। धुल के उस सबका पानी निकलने के लिए रखी हूँ, लेकिन फ्रिज के डोर को थोड़ा देर खोल करके ना मैं ऐसे छोड़ दे रही हूँ, ताकि हल्की भी जो उसमें स्मेल बंद से आई है वो निकल जाए पूरा। उसके बाद फिर फ्रिज को बंद कर दूंगी। और मैं ना फ्रेंड्स मशीन लगाई थी सुबह ही में, जब उठने के बाद दूध वगैरह बॉईल करने के बाद मशीन लगाई थी, और वो जो उस दिन प्लाजो बचा था इलास्टिक लगाने के लिए, उसमें हमने इलास्टिक भी डाल लिया था। सोची थी कि आज सूट सिलाई करूंगी जितना हो पाएगा, लेकिन फ्रिज वगैरह क्लीन करने में ये सब में टाइम बहुत हो गया फ्रेंड्स, और 1+ हो रहा है, तो मैं जल्दी जा रही हूँ नहाने। नहा करके फिर नमाज वगैरह पढ़ना, फिर थोड़ी देर बाद बच्चे आने शुरू हो जाएंगे ट्यूशन पढ़ाना। सो आज स्टिचिंग का काम नहीं हो पाएगा, देखती हूँ नाइट में अगर टाइम मिला तो नाइट में करूंगी, अगर आज नहीं टाइम मिला फिर देखती हूँ फ्रेंड्स कल करूंगी। तो अब गर्मी भी बहुत लग रही है, मैं जा रही हूँ नहाने। A few moments later. एक बेडशीट और 2 मेरे कपड़े थे फ्रेंड्स, इसको भी हमने धुल लिए हैं, तो अभी से भी विंडो पे डाल दे रही हूँ। अब हो चुका शाम का टाइम, और मैं बनाने के लिए आ गई हूँ इफ्तारी, क्योंकि लेट से थोड़ा आई हूँ फ्रेंड्स, आराम से बच्चों को पढ़ा करके। और आज उतना टेंशन नहीं था, क्योंकि सब्जी वगैरह बनाने का टेंशन नहीं था। एक तरफ हमने स्टीम राइस चढ़ा दिया, और इस तरफ मैं आज बना रही हूँ प्याज के क्या बोला जाता है, प्याजू बना रही हूँ। और उसके बाद जो है ना फिर मैं और कुछ भी नहीं बनाऊँगी, और कोफ्ते को फिर एक बार मैं गर्म कर लूँगी, क्योंकि फ्रिज नहीं रहने से बार बार थोड़ा मतलब 2 टाइम करके गर्म करना पड़ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ, तो ख़राब हो जाएंगे। और इफ्तार में भी आज ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। चने चूड़े जो कि हमारे यहाँ का कंपलसरी, वो शैम को चाहिए ही चाहिए, तो वो हमने बना दिया है। दिन फिर मैं यहाँ पे प्याजू बना रही हूँ। और फ्रूट्स आज नहीं आ पाए फ्रेंड्स, शैम अभी थोड़ी देर पहले नीचे गए थे फ्रूट्स के लिए, लेकिन वही हुआ ना फ्रेंड्स कि जैसे फ्रीज ख़राब है 2 दिन से ही, तो इतने फ्रूट्स जो भी आ रहे हैं फ़ौरन यूज़ हो जा रहे हैं, और अभी मार्केट जा कर के फ्रूट नहीं आ रहा है। यहाँ पे शैम नीचे फ्रूट्स लेने के लिए गए, तो वाटरमेलन शैम और हम दोनों बहुत शौक से खाते हैं, तो वाटरमेलन ना एकदम सूखे सूखे वाले थे, अच्छे नहीं थे, तो फिर शैम फ़ोन के नीचे से तो मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने बोला छोड़ दीजिए, अब कल मार्केट आप या मैं कोई भी दोनों में से कोई भी जा करके फ्रूट्स वगैरह थोड़े थोड़े से ले आएंगे। और यही प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, फ्रीज था तो जो भी था जैसा भी था, बट आराम था कि जैसे फ्रूट्स वगैरह मार्केट से जो है ना, वहाँ जो हम लोग का बाजार पड़ता वहाँ से ला करके रखते थे ना, तो वो आराम से जो है ना हम लोगों का चलता रहता था। लेकिन अभी यही सब थोड़ी दिक्कतें आ रही है, बट कोई नहीं, जैसे भी अल्लाह वक्त अच्छे से गुजार ही देंगे। तो यहाँ पे देखिए भजिए भी बन के हो गया है रेडी फ्रेंड्स, और राइस भी हमारा बन के हो गया है रेडी। और अब दस्तरखान भी मैं लगा चुकी काफ़ी टाइम बाद, मैंने वज़ू वगैरह किया, थोड़ा रिलैक्स किया, उसके बाद अब मैं करूँगी इफ्तार। अजान होने वाली है, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। A few hours later. लाइट जो कल गई, बारिश हो रही है क्या? तूफान आ गया, बिल्ली खिल रहा है। तेरा तो पूरा हो गया, बारिश हो रही, लाइट कट गया, तब भी तुम लोग ट्यूशन पढ़ने आ रही हो। गीला ही है, ये भी गीला है। आ गया तूफान। अच्छा, यहाँ का तूफान बहुत फेमस भी है ना, याद है लॉकडाउन का टाइम में? वो तो कपड़ा का भी, मैं इत्मीनान से कि कपड़ा का याद ही नहीं था कि कुछ डाला हुआ विंडो पे। क्यों बंद कर रही है? धूल आ रहा है ना, ये खिड़की ना उड़ जाए। कितना भयानक आवाज। हो देखिए फ्रेंड्स, कितना जोर की यहाँ आंधी आ चुकी है। फ्रेंड्स देखेंगे, हाँ फ्रेंड्स भी देखेंगे मेरे वीडियो के थ्रू यहाँ का ये हाल। ओहो, आँख में कितना
साफ वीडियो नहीं आ रहा, छोड़ दो। मेरे आंख में पड़ रहा बहुत, बंद कर ठीक। दीजिए। बारिश वगैरह तो रुक गई है फ्रेंड्स, बारिश ज्यादा नहीं हुई भाई, आंधी वगैरह बहुत हुई, धूल मिट्टी बहुत उड़े हैं और अब हो चुका है काफी लेट। लाइट अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आई है, क्लास सारा बंद करना पड़ा क्योंकि लाइट इतनी लेट से आई है। इतना मौसम खराब था आज तो उम्मीद ही नहीं थी कि लाइट भी आए और मैं तो ऐसे परेशान बनी हुई थी क्योंकि मेरा फोन ना फ्रेंड्स चार्ज नहीं था। मेरा था कि थोड़ी देर के लिए भी लाइट आ जाए, फुल चार्ज कर लूँ ताकि ब्लॉगिंग वगैरह मेरा हो जाए। तो खैर लाइट आ गई है तो शाम को लग रही है भूख, उनको जा रही हूँ डिनर देने। वही कल वाली कोफ्ते आलू की सब्जी बची हुई, सिर्फ हमने राइस बनाया है तो उनके साथ और पापड़ उनको फ्राई कर दे रही हूँ तो उनका हो जाएगा डिनर। मुझे अभी भूख नहीं है, मुझे अभी ब्लॉग का एडिटिंग वगैरह का काम है, वो करके फिर मुझे भूख लगेगी तो मैं करूंगी अपना डिनर। पापड़ फ्राई हो चुके हैं और शैम खाना भी स्टार्ट कर दिए। ये लीजिए, थैंक यू। वेलकम। हो रही है बाहर जाने की तैयारी। चैन से जीने दो। और इतना सुकून आपको दे रही है, कितना चाहिए आपको। अच्छा, हिना कौसर आईडी से कमेंट आया था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारा नाम ले लें। मैं आपकी पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, मेरी पुरानी आईडी है अकबर अली से थी, क्या आपको याद है? तो डियर हाँ मुझे याद है, इस आईडी से मुझे पहले बहुत ज्यादा कमेंट आते थे, बीच में हिना रुक गए थे, उसके बाद अब हिना कौसर आईडी से आते हैं। सो याद आप सारे सब्सक्राइबर जो भी मेरे पहले के सबके रहते हैं। वही है कि कभी कभी थोड़ा सा जहन ऐसे हो जाता है ना, तो फिर जैसे ही अगर आप लोग के कमेंट आते हैं तो याद आ जाता है कि अरे इस आईडी से अब कमेंट आया है। तो याद आप लोगों के सारे के कमेंट मुझे है ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा तो मुझे ऐसे कमेंट आते नहीं कि मैं याद नहीं रख पाऊंगी। गिने चुने आप लोग जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है कमेंट कर देते हैं तो मुझे याद रहते हैं। एक और कमेंट मैं लेना चाहूंगी फ्रेंड, जो कि 2-3 दिन के पहले के ब्लॉग में मुझे आया था, लेकिन सॉरी डियर कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ही नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ना मतलब ब्लॉग में ऐसे रिप्लाई करना था, थोड़ा लंबा चौड़ा था, तो मैं सोची कि ब्लॉग में ही अच्छे से डिटेल्स में कर दूंगी। जो कि किया था तबस्सुम उस्ताद करके आईडी है, उन्होंने कमेंट किया था कि नगमा आप मुझे प्लीज बताएं, हेल्प करें कि मैं ना एक्सरसाइज करने वाली हूँ, तो मैं डंबल खरीदना चाहती हूँ, तो मैं क्या 2 kg ईच या मीन्स 4 kg या 1 kg ईच का डंबल लूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प करें। तो डियर अभी जैसे बिगनर्स के लिए वेस्ट होता है 2 kg 3 kg, जैसे कि मैंने अपना लिया था शुरू में, जब स्टार्टिंग में मैंने डंबल यूज किया था वेट लॉस के दौरान पहले, तो मैंने 3 kg ईच का लिया था, 3-3 kg करके थे, तो मेरे 6 kg हो जाते थे। सो आप शुरू में कोशिश करें 2 kg 3 kg तक का ही डंबल ले, बाकी धीरे धीरे उससे आप 4 मंथ 5th मंथ 6th मंथ उससे कंटिन्यू करें, फिर उसकी आपको हैबिट हो जाएगी, स्टेमिना और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर आप फिर दूसरे उससे 1 kg और बढ़ा लेना, 1 kg और बढ़ा लेना, ऐसे कर करके मतलब मेरा कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप आप ज्यादा करना, वेट बढ़ाना। अचानक से वेट बढ़ाने से आपसे सबसे पहले किसी से, आपसे क्या मुझसे भी नहीं होता, किसी से भी नहीं होगा, और बाकी आपको पेन वगैरह ज्यादा होने की और इसमें मसल में खिंचाव वगैरह होने की प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप शुरुआत में ऐसा ही करें, 2 kg या 3 kg इनफ है, 2-2 kg ईच कर ले या फिर 3-3 kg ईच का वेट रखें, वो बहुत अच्छा होता है, वेस्ट होता है, और आपको उसी को अच्छे से आपको मतलब उसको उस पावर से उस वेट के साथ ही आपको एक्सरसाइज करने में उसमें अपने आप को ढालने में आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। सो वेस्ट शुरुआती के लिए यही होता है फ्रेंड्स कि आप ना 2-2 kg या 3-3 kg ले ले। क्रीम सैम अभी जस्ट घर में आए हैं तो आइसक्रीम लेकर के आए हैं और रात के बज रहे हैं 12 और अभी मैं खाऊंगी फ्रेंड्स आइसक्रीम। पिघलाना है, खाइए ना। क्या वैसे आवाज कर रहा है? सिस्टम से गया हर थोड़ी देर में ऐसी आवाज आ रहा है भयानक सा, हवा में कुछ हिल रहा है ना, ऐसा लग रहा है बहुत जोर का तूफान जैसे। कंटिन्यू विंडो ऐसे हो रहा था, लग रहा था एकदम खौफनाक, मेरा कोई आदमी धक्का दे रहा।